नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व का हम श्रवण कर रहे हैं। आज 85तमोध्याय 83वां अध्याय। यहाँ पर गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्म्य हम श्रवण करें। पुलस्त मुनि कहते हैं कि अथ संध्यां समासाद्य संवेद्यं तीर्थमुत्तमम् उपस्पृश्य नरो विद्यां लभते नात्र संशय। भीष्म। तदंतर प्रातः संध्या के समय उत्तम संवेद्य तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य विद्या लाभ करता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, पूर्व काल में श्री राम के प्रभाव से जो तीर्थ प्रकट हुआ उसका नाम लोहित्य तीर्थ है। उसमें जाकर स्नान करने से मनुष्य को बहुत सी सुवर्ण राशि प्राप्त होती है। करतोया में जाकर स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई व्यवस्था है। राजेंद्र, वहाँ गंगा सागर संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। राजन, जो मानव गंगा सागर संगम में गंगा के दूसरे पार पहुंचकर स्नान करता है और 3 रात वहां निवास करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तदंतर सब पापों से छुड़ाने वाली वैतरणी की यात्रा करे। वहाँ विरज तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। उसका पुण्यमय कुल संसार सागर से तर जाता है। वह अपने सब पापों का नाश कर देता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करके अपने कुल को पवित्र कर देता है। षोड़ और ज्योतिरथ्या के संगम में स्नान करके जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं और पितरों का तर्पण करे तो वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। कुरुनंदन, षोड़ और नर्मदा के उत्पत्ति स्थान वंश गुल्म तीर्थ में स्नान करके तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नरेश्वर, कौशल, अयोध्या में ऋषभ तीर्थ है। तीर्थ में जाकर स्नान पूर्वक 3 रात उपवास करने वाला मानव वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वह सहस्त्र गोदान का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। कौशल नगरी अयोध्या में जाकर काल तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने से 11 वृषभदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और अपने कुल को पवित्र कर देता है। भरत कुलभूषण, तदंतर बद्रिका तीर्थ में स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात चंपा में जाकर भागीरथी में तर्पण करे और दंड नामक तीर्थ में जाकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करे। तदंतर पुण्य शोभित पुण्यमयी लपेटिका में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और संपूर्ण देवताओं द्वारा वह पूजित होता है। इसके बाद परशुराम सेवित महेंद्र पर्वत पर जाकर वहाँ के राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ, कुरुनंदन, वही मतंग का केदार है। उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री पर्वत पर जाकर वहाँ की नदी के तट पर स्नान करे। वहाँ भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री पर्वत पर देवी पार्वती के साथ महातेजस्वी महादेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। देवताओं के साथ
ब्रह्मा जी भी वहाँ रहते हैं। वहाँ देव कुंड में स्नान करके पवित्र हो जितात्मा पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि लाभ करता है। पांड्य देश में पूजित होकर देव पूजित ऋषभ पर्वत पर जाकर तीर्थ यात्री वाजपेय यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में आनंदित होता है। राजन, तदंतर अप्सराओं से आवृत कावेरी नदी की यात्रा करे, वहाँ स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात समुद्र के तट पर विद्यमान कन्या तीर्थ कन्याकुमारी में जाकर स्नान करे। उस तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, इसके बाद समुद्र के मध्य में विद्यमान त्रिभुवन विख्यात अखिल लोक वंदित गोकर्ण तीर्थ में जाकर स्नान करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन महर्षि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, महानाग, सिद्ध, चारण, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, नदी, समुद्र और पर्वत ये सभी उमा बल्लभ भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहाँ भगवान शिव की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद पर प्राप्त कर लेता है। वहाँ 12 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वही गायत्री का त्रिलोक पूजित स्थान है। वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। नरेश्वर, ब्राह्मणों की पहचान के लिए वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजन, जो वर्ण संकर योनि में उत्पन्न हुआ है, वह यदि गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उसके मुख से वह गाथा या गीत की तरह स्वर और वर्णों के नियम से रहित होकर निकलती है, अर्थात वह गायत्री का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता। जो सर्वथा ब्राह्मण नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करे तो वहाँ वह मंत्र लुप्त हो जाता है, अर्थात उससे भूल जाता है। राजन, वहाँ महर्षि संवर्त की दुर्लभ बावली है, उसमें स्नान करके मनुष्य सुंदर रूप का भागी और सौभाग्यशाली होता है। तदंतर वेणा नदी के तट पर जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोर और हंसों से जुता हुआ विमान को प्राप्त करता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों से सेवित गोदावरी के तट पर जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री गोमेद यज्ञ का फल पाता और वासुकी के लोक में जाता है। वेणा संगम में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। वरदा संगम तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा स्थान में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। कुशप्ल वन तीर्थ में जाकर स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात निवास करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और तदंतर कृष्णा वेणा के जल से उत्पन्न हुए रमणीय देव कुंड में, जिसे जातिस्मर ह्रद कहते हैं, स्नान करे। वहाँ स्नान करने से मनुष्य जातिस्मर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने की शक्ति रखता है। वहीं 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए थे। भरत नंदन, वहाँ जाने मात्र से यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। तत्पश्चात सर्वदेव ह्रद में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदंतर परम पुण्यमयी वापी और सरिताओं में श्रेष्ठ पयोष्णी में जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे। ऐसा करने से तीर्थ सेवी को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राजन, भरत नंदन, जो दंडकारण्य में जाकर स्नान करता है, उसे स्नान करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम पर जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तदंतर परशुराम सेवित सुरपारक तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। सप्त गोदावरी तीर्थ में स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य लाभ करता और देवलोक में जाता है।
तत्पश्चात नियम पालन के साथ साथ नियमित आहार ग्रहण करने वाला मानव देव पथ में जाकर देव सत्र का जो पुण्य है उसे पा लेता है। तुंगकारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखे। प्राचीन काल में वहाँ सारस्वत ऋषि ने अन्य ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया था। एक समय उन ऋषियों को सारा वेद भूल गया। इस प्रकार वेदों के नष्ट होने भूल जाने पर अंगिरा मुनि का पुत्र ऋषियों के उत्तरीय वस्त्रों चादरों में छिपकर सुखपूर्वक बैठ गया और विधिपूर्वक ओंकार का उच्चारण करने लगा। नियम के अनुसार ओंकार का ठीक ठीक उच्चारण होने पर उसने पूर्व काल में जिस वेद का अध्ययन एवं अभ्यास किया था उसे वह सब स्मरण हो आया। उस समय वहाँ बहुत से ऋषि देवता वरुण अग्नि प्रजापति भगवान नारायण और महादेव जी भी उपस्थित हुए। महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ जाकर परम कांतिमान भृगु को यज्ञ कराने के काम पर नियुक्त किया और तदंतर भगवान भृगु ने वहाँ सब ऋषियों के यहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार पुनः भलीभांति अग्नि स्थापन कराया। उस समय आज्य भाग के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि को तृप्त करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने अपने स्थान को चले गए। नृपश्रेष्ठ उस तुंगकारण्य में प्रवेश करते ही स्त्री या पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वह नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए 1 मास तक वहाँ रहे और राजन ऐसा करने वाला तीर्थयात्री ब्रह्मलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात मेधाविक तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और स्मृति एवं बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ में कालंजर नामक लोक विख्यात पर्वत है। वहाँ देवहृद नामक तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राजन, जो कालंजर पर्वत पर स्नान करके वहाँ साधन करता है वह मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तदंतर पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट में सब पापों का नाश करने वाली मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उसमें स्नान करे और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाए। इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। धर्मज्ञ नरेश, तत्पश्चात तीर्थयात्री परम उत्तम भर्तृस्थान की यात्रा करे जहाँ महासेन कार्तिकेय जी निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ, वहाँ जाने मात्र से सिद्धि प्राप्ति होती है। कोटिक तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव जिष्ट स्थान को जाए, वहाँ महादेव जी का दर्शन पूजन करने से वह चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुलभूषण महाराज युधिष्ठिर, वहाँ एक कूप है जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं। राजेंद्र, उसमें स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला जीतात्मा पुरुष पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहाँ से महान श्रृंगवेरपुर की यात्रा करे। महाराज, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री राम जी ने वहीं गंगा पार की थी। महाबाहो, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र हो गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होता तथा वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदंतर तीर्थयात्री परम बुद्धिमान महादेव जी के मुंजबट नामक तीर्थ को जाए। भरत नंदन, उस तीर्थ में महादेव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करने से मनुष्य गणपति पद प्राप्त कर लेता है। उक्त तीर्थ में जाकर गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ में जाए, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशा दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, लोक सम्मानित पितर, सनत कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि निर्मल महर्षि, नाग, सुपर्ण सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गंधर्व, अप्सरा तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ 3 अग्नि कुंड हैं, जिनके बीच से सब तीर्थों से संपन्न गंगा वेग पूर्वक बहती हैं।
त्रिभुवन विख्यात सूर्य पुत्री लोक पावनी यमुना देवी वहाँ गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है। ऋषियों ने प्रयाग को जघन स्थानीय उपस्थ बताया है और प्रतिष्ठानपुर झूसी सहित प्रयाग, कंबल और अश्वत्थनाग तथा भोगवती तीर्थ यह ब्रह्मा जी की वेदी है। युधिष्ठिर उस तीर्थ में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं और प्रजापति की उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि देवता तथा चक्रधर नृपतिगण वहाँ यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं। भरत नंदन इसलिए तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं। उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका नाम लेने मात्र से भी मनुष्य मृत्यु काल के भय और पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ के विश्वविख्यात संगम में जो स्नान करता है वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। भरत नंदन, यह देवताओं की संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान होता है। तात, तुम्हें किसी वैदिक वचन से या लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। कुरुनंदन, 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त होती है। प्रयाग में भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुनंदन, वहीं त्रिलोक विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है और गंगा के तट पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। कनखल में गंगा का स्नान विशेष महत्व रखता है और प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है और कलियुग में गंगा की अधिक महिमा बताई गई है। पुष्कर में तप करे, महालय में दान दे, मलय पर्वत में अग्नि पर आरूढ़ हो और भृगुतुंग में उपवास करे। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गंगा जी का नाम लिया जाए तो सारे पापों को धो बहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करने पर वह मनुष्य की 7 पीढ़ियों को पावन कर देती है। राजन, मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल का स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। जितने पुण्य तीर्थ हैं और जितने पुण्य मंदिर हैं उन सब की उपासना सेवन से पुण्य लाभ करके मनुष्य देवलोक का भागी होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर्ण नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वहीं उत्तम देश है और वहीं तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। इस सत्य सिद्धांत को ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों, पुत्र सुहृदों, शिष्य वर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्यों के कान में कहना चाहिए। यह गंगा महात्म्य धन्य, पवित्र, स्वर्गप्रद और उत्तम, परम उत्तम है। यह पुण्यदायक, रमणीय, पावन, उत्तम, धर्म संगत और श्रेष्ठ है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है, सब पापों का नाश करने वाला है। द्विज मंडली में इस गंगा महात्म्य का पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। यह तीर्थ समूह की महिमा का वर्णन परम उत्तम संपत्ति का
संपत्तिदायक है, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवारण करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति से उत्पन्न करने वाला है। इस तीर्थ महात्म्य का पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और धनहीन को धन मिलता है। राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है और वैश्य को व्यापार में धन मिलता है। शूद्र मनोवांछित वस्तुएं पाता है और ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होता है। जो मनुष्य तीर्थों के इस पुण्य महात्म्य को प्रतिदिन सुनता है वह पवित्र हो पहले के अनेक जन्मों की बातें याद कर लेता है और देह त्याग के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। भीष्म, मैंने यह गम्य और अगम्य सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य जहाँ जाना संभव न हो उन अगम्य तीर्थों में मन से यात्रा करे, अर्थात मन से उन तीर्थों का चिंतन करे। वसुगण, साध्यगण, आदित्यगण, मरुदगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा देवोपम महर्षियों ने भी पुण्य लाभ की इच्छा से उन तीर्थों में स्नान किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुरुनंदन, इसी प्रकार तुम भी विधिपूर्वक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते और पुण्य से पुण्य को बढ़ाते हुए उन तीर्थों की यात्रा करो। आस्तिकता और वेदों के अनुशीलन से पहले अपने इंद्रियों को पवित्र करके शास्त्राज्ञ साधु पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त करते हैं। हे कुरुनंदन, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन नहीं करता, जिसने अपने चित्त को वश में नहीं किया, जो अपवित्र आचार विचार वाला और चोर है, उसकी बुद्धि वक्र है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा नित्य सदाचार में तत्पर रहने वाले हो। धर्मज्ञ, तुमने पिता, पितामह, प्रपितामह, ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षिगण इन सबको सदा धर्म पालन से संतुष्ट किया है। अतः इंद्र के समान तेजस्वी नरेश, तुम वसुओं के लोक में जाओगे। भीष्म, तुम्हें इस पृथ्वी पर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भीष्म जी की अनुमति ले संतुष्ट हुए भगवान पुलस्त्य मुनि प्रसन्न मन से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुरुश्रेष्ठ शास्त्र के तात्विक अर्थ को जानने वाले भीष्म ने महर्षि पुलस्त्य के वचन से तीर्थ यात्रा के लिए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की। महाभाग, इस प्रकार यह सब पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में प्रतिष्ठित है। जो इस विधि से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वह 100 करोड़ 100 अश्वमेध यज्ञों से भी उत्तम पुण्य फल प्राप्त कर देह त्याग के पश्चात उसका उपभोग करेगा। कुंती नंदन, कुरुप्रवर, भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थ यात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी 8 गुने उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। तुम अपने साथ इन सब ऋषियों को ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। भरत कुलभूषण कुरुनंदन, इन सभी तीर्थों में राक्षसों के समुदाय फैले हुए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरे नरेशों ने वहां की यात्रा नहीं की है। जो मनुष्य सवेरे उठकर देवर्षि पुलस्त्य द्वारा वर्णित संपूर्ण तीर्थों के महात्म्य से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, ऋषि प्रवर वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भारद्वाज, वशिष्ठ, उद्दालक मुनि, शौनक तथा पुत्र सहित तपोधन प्रवर व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और महातपस्वी जावाली, ये सभी ब्रह्मा महर्षि जो तपस्या के धनी हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के साथ उक्त तीर्थ में जाओ। महाराज, ये अमित तेजस्वी महर्षि लोमस तुम्हारे पास आने वाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो। धर्मज्ञ, इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्राचीन राजा महाभिषेक के समान तुम भी क्रमशः इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए महान यश प्राप्त करोगे। नृपश्रेष्ठ, जैसे महात्मा ययाति तथा राजा पुरुरवा थे, वैसे ही तुम भी अपने धर्म से सुशोभित हो रहे हो।
जैसे राजा भागीरथ तथा विख्यात महाराज श्री राम हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी सूर्य की भांति सब राजाओं से अधिक शोभा पा रहे हो। महाराज, जैसे मनु और इक्ष्वाकु जैसे महायशस्वी पुरु और जैसे वेन नंदन पृथु हो गए हैं, वैसी ही तुम्हारी भी ख्याति है। पूर्व काल में वृत्रासुर विनाशक देवराज इंद्र ने जैसे सब शत्रुओं का संहार करते हुए निश्चिंत होकर तीनों लोकों का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का नाश करके प्रजा का पालन करोगे। कमल नयन नरेश, तुम अपने धर्म से जीती हुई पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्म पालन द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के समान विख्यात होगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थ यात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। भ्रातॄणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः पितामह समं धम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः। कि जन्मेजय अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा कि ब्राह्मण में मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजय सत्य पराक्रमी महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। वह वीर मुझ में अनुराग रखने वाला सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेद व्यास जी की भी यही धारणा है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी ने भी इन दोनों को इसी रूप में जाना है और जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा किया करते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वरण किया है। वे सब के सब वेदज्ञ शूरवीर, संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञाता, महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूत पुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेली से होने वाली आवाज ही उस दाहक अग्नि का शब्द है। युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्ण रूपी अग्नि का धूम है। अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर वह और भी उद्दत एवं उज्जवल हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की सी चमक होगी। और रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाले बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुषी इंद्रधनुष के समान दूसह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर वाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत
कृतार्थता का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का कोई उपाय नहीं है। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी श्रांत नहीं होता। नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। ब्राह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना अब काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहाँ जाने से 100 गुने पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजर्षि गणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। भरतनंदन, देवर्षि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। जहाँ देवर्षि सेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है। देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, और जो राजर्षि गय के द्वारा महासम्मानित हुआ है, वहाँ कल्याण में ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं। पुरुष सिंह, उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग यह कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है उसमें एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करे कि लोहितो यस्युवर्णेन पृच्छाग्रेण तु पाण्डुरः श्वेतखुर विषाणाम्य सनीलो वृष उच्यते, जिसका रंग तो लाल हो पर पूंछ का अग्रभाग सफेद हो एवं खुर और सिंग भी सफेद हो, वह नील वृष कहा जाता है। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। राजन, वही महानदी और गय तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणों ने अक्षय वट की स्थिति बताई है, जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। प्रभु, वहाँ पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं फल्गु नाम वाली पुण्य सलीला महानदी है, और वहीं बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। पूर्व दिशा में ही पुण्य नदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। कुरुनंदन, पंचाल देश में ऋषि लोग उत्पलावन बतलाते हैं, जहाँ कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया।
विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया। वहीं वे क्षेत्रीयत्व के ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूँ यह बात घोषित भी कर दी। वीरवर गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। जहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था। भरत कुलभूषण ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। राजेंद्र वहाँ महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। उसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से वह सुशोभित है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यविंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया। आगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय पवित्र श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। कुरुनंदन महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। कुंती नंदन वहाँ ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था। युधिष्ठिर जहाँ पुण्य सलीला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। महाराज जहाँ जाने पर उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया वह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्य से व्याप्त है। उसका दर्शन पुण्य में बतलाया गया है। वही महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह परम पवित्र मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल मूल और जल से संपन्न है। जहाँ प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। वहीं तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती हैं। महाराज पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ नदियाँ पर्वत और पुण्य मंदिर आदि हैं उनका मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष 3 दिशाओं के सरिताओं पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। धौम्य मुनि कहते हैं कि दक्षिणस्म्यां तु पुण्यानि शृणु तीर्थानि भारत विस्तरेण यथा बुद्धि कृत्यमानानि तानि वै। कि भरतवंशी युधिष्ठिर अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। वेणा और भीमरथी ये 2 नदियाँ भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली हैं। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित हैं। भरत कुलभूषण राजा नृग की नदी पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन ही करते हैं। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा नृग के सामने उनके वंश के योग्य यशो गाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम 12 तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा नृग के यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया कि पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। जहाँ भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिवधाम में चला जाता है। एक और अगाध जलराशि से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हों और दूसरी ओर केवल पुण्य सलीला पयोष्णी नदी हो, तो वही अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। भरत श्रेष्ठ, दक्षिण में पवित्र माठर वन है, जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहाँ वरुण
वरुण स्त्रोतस नामक पर्वत, माठर, सूर्य के पर्वत पार्श्ववर्ती देवता का विजय स्तंभ सुशोभित है। यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कंडो के पुण्यमय आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया है। तात सुरपारक क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। भारत वही रमणीय पाषाण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष हैं। कुंती नंदन उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है, जहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ और वारुणी तीर्थ है। नरश्रेष्ठ पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं कन्याकुमारी तीर्थ कही गई है। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा, सुनो। भरत नंदन, वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँ का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। तात गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है, उसकी जलराशि अनंत है। वह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है, जो वृक्षों और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वहाँ परम सुंदर मणिमय वैदुर्य पर्वत है, जो शिव स्वरूपा है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। नरेश्वर, अब मैं सौराष्ट्र देशीय पुण्य स्थानों, मंदिरों, आश्रमों, सरिताओं और सरोवरों का वर्णन करता हूँ। विप्रगण वहीं चमसोद भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है और युधिष्ठिर सौराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रवास क्षेत्र है, जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। वहीं पिंडारक नामक तीर्थ है, जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर, उसके विषय में देवर्षि प्रवर्षि नारद जी के द्वारा कहा हुआ यह प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको सुनो। सौराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। उज्जयंत के ही आसपास पुण्यमयी द्वारकापुरी है, जहाँ साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप हैं, जो वेद वेत्ता और अध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण की ही सनातन धर्म रूप बताते हैं। भगवान गोविंद पवित्र को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्य के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हैं। कमल नयन देवाधिदेव सनातन श्री हरि, अविनाशी परमात्मा, व्ययात्मा, क्षर पुरुष, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वहीं द्वारकापुरी में विराजमान हैं। धौम्य जी कहते हैं, आनर्तेषु प्रतीच्याम्बये कीर्तयिष्यामि ते दिशि, यानि तत्र पवित्राणि पुण्यान्यन्यतनानि च। युधिष्ठिर, भरत नंदन, पश्चिम दिशा में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती हैं, जिसकी धारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। उसके तट पर प्रियंगु और आम के वृक्षों का वन है। बेत तथा फल वाले वृक्षों की श्रेणियां भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। भरत नंदन कुरुश्रेष्ठ, त्रिलोकी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋषि, चारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। वहीं मुनिवर विश्रवा का पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहाँ नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। वैदुर्य शिखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। वहाँ हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं।
राजन, उस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है जिसमें सदा कमल खिला करते हैं। महाराज, देवता और गंधर्व भी उस पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं। राजन, देवर्षि गणों से सेवित वह पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखद है। वहाँ अनेक आश्चर्य की बातें देखी जाती हैं। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश, वहाँ राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है जो परम पवित्र तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुष नंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोकों में चले गए थे। वहाँ पुण्य सरोवर, विख्यात मैनाक पर्वत और प्रचुर फलमूलों से संपन्न असित नामक पर्वत है। युधिष्ठिर, उसी पर्वत पर कच्छसेन पुण्यदायक आश्रम है। पांडुनंदन, महर्षि च्यवन का सुविख्यात आश्रम भी वहीं है। प्रभु, यहाँ थोड़ी ही तपस्या से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। महाराज, पश्चिम दिशा में ही जम्बू मार्ग है जहाँ शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का आश्रम है। शांत पुरुषों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वह आश्रम पशु पक्षियों से सेवित है। राजन, उधर ही सदा तपस्वी जनों से भरे हुए पुण्यात्मन तीर्थ केतुमाल, मेध्या और गंगा द्वार हरिद्वार है। भूपाल द्विजों से सेवित सुप्रसिद्ध संध्यवारण्य भी उधर ही है। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियों का प्रिय आश्रम है। पुण्यवानों में प्रधान कुरुश्रेष्ठ, पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक गाथा गाई है जो इस प्रकार है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। धौम्य जी कहते हैं कि उदित्याम राज शार्दूल दिशि पुण्यानि यानि वै तानि ते कीर्तयिष्यामि पुण्यान्याया तत्तनानि च शृणुष्व वहितो भूत्वा मम मंत्रयतः प्रभो कथा प्रतिग्रहो वीरा श्रद्धा जनयते शुभाम। किंद्रश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि हैं, उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। प्रभो, तुम सावधान होकर सब मेरे मुख से सुनो। वीरवर तीर्थों की कथा का प्रसंग उनके प्रति मंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न करता है। तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। पांडुनंदन, समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है। उधर ही अत्यंत पुण्यमय प्लक्षावतरण नामक मंगल कारक तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वती के जल से अवभृत स्नान करते और अपने स्थान को जाते हैं। उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य कल्याणमय पुण्य तीर्थ बताया जाता है। निष्पाप भरत नंदन, उसी तीर्थ में सहदेव ने शमीक का डंडा फेंकवाकर जितनी दूरी में वह डंडा पड़ता था, उतनी दूरी में मंडप बनवाकर उसमें यज्ञ किया। युधिष्ठिर, इसी विषय में इंद्र की गाई हुई एक गाथा लोक में प्रचलित है, जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं। कुरुश्रेष्ठ, सहदेव ने यमुना तट पर लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर अग्नि की उपासना की थी कि ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा श्रिंजय के पुत्र थे। सहदेव श्रिंजय पुत्रः इति नीलकंठी। वहीं महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत ने 35 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। तात, प्राचीन काल में राजा भरत ब्राह्मणों की मनोच्छा को पूर्ण करने वाला राजा सुना गया है। उत्तराखंड में ही महर्षि शरभंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम विख्यात है। कुंती नंदन, साधु पुरुषों ने सरस्वती नदी की सदा उपासना की और महाराज, पूर्व काल में बालखिल्य ऋषियों ने वहाँ यज्ञ किया था। युधिष्ठिर, परम पुण्यमयी दृषद्वती नदी भी उधर ही बताई जाती है। मनुष्य में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वही न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दाल्भ्य घोष और दाल्भ्य, ये 5 आश्रम हैं तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुब्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही बताया जाता है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीनों लोकों में विख्यात है।
नरेश्वर, उत्तराखंड में भी विख्यात मुनि नर और नारायण हैं, जो ऐतावर्ण श्याम वर्ण साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण निराकार ही हैं। भरत श्रेष्ठ, ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेद के मर्मज्ञ तथा वेद विद्या के पूर्ण जानकार हैं। इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यज्ञों द्वारा शंकर का यजन किया है। पूर्व काल में इंद्र, वरुण आदि बहुत से देवताओं ने मिलकर विशाखयूप नामक स्थान में तप किया था, अतः वह अत्यंत पुण्यप्रद स्थान है। महाभाग, महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर तथा पुण्यप्रद पलाश वन में यज्ञ किया था, जिसमें सब श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती हो अपना अपना जल लेकर उन मुनि श्रेष्ठ के पास आई और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हुई थी। वीर महाराज, यहाँ महात्मा जमदग्नि की वह एक यज्ञ दीक्षा देकर स्वयं गंधर्व राज विश्वावसु ने इस श्लोक का गान किया था। महात्मा जमदग्नि जब यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में सरिताओं ने आकर मधु से ब्राह्मणों को तृप्त किया। युधिष्ठिर गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास स्थान है। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं उसका सदा सेवन किया करती हैं। गंगा जी अपने वेग से उस शैल राजा को फोड़कर जहाँ प्रकट हुई हैं, वह पुण्यस्थान गंगा द्वार हरिद्वार के नाम से विख्यात है। राजन, उस तीर्थ का महर्षिगण सदा सेवन करते हैं। कुरुनंदन, पुण्यमय कनखल में पहले सनत कुमारों ने यात्रा की थी। वहीं पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में पुरुरवा ने यात्रा की थी। राजन, महर्षियों से सेवित जिस महान पर्वत पर भृगु ने तपस्या की थी, वह भृगुतुंग आश्रम के नाम से विख्यात है। भरत श्रेष्ठ, भूत, भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण हैं, उन अत्यंत यशस्वी श्रीहरि की पुण्यमयी विशालापुरी बद्रीवन के निकट है। वह नर नारायण का आश्रम कहा गया है। वह पुण्यप्रद बदरिकाश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, पूर्व काल से ही विशाला बद्री के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती हैं। उनकी बालू सुवर्ण की भांति चमकती रहती है। वहाँ महाभाग, महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रतिदिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान है, वहाँ संपूर्ण जगत है और समस्त तीर्थ तथा देवालय हैं। वह बद्री का आश्रम पुण्य क्षेत्र और परब्रह्म स्वरूप है। वह तीर्थ है, वही तपोवन है, वही संपूर्ण भूतों का परम देव परमेश्वर है। वही सनातन परम धाता एवं परम पद है, जिससे जान लेने पर शास्त्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं किया करते। वही देवर्षि, सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं। जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान मधुसूदन विराजमान है, वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। राजन, पृथ्वीपते नरश्रेष्ठ, ये भूमंडल के पुण्य तीर्थ और आश्रम आदि कहे गए वसु, साध्य, आदित्य, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीर्थों का सेवन करते हैं। कुंती नंदन, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान सौभाग्यशाली भाइयों के साथ इन तीर्थों में विचरते रहोगे तो अर्जुन के लिए तुम्हारी मिलने की उत्कंठा, इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं संभाषमाणे तु धौम्ये कौरवनंदन लोमशः स महातेजा ऋषिस्तत्रा जगामः। कि कौरव नंदन जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमस वहाँ आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमश को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना
महर्षि लोमस बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि कुंती नंदन, मैं यूं ही इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता रहता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहां देवराज इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सब्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां इन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के आसन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। तात, पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था, उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपात प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मशर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। वही पाशुपतास्त्र सब्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का भय वज्र के समान दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र, उपहार, प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। कुरुनंदन, अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य, गीत, सामगान और वाद्य कला की भी विधिपूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गांधर्व वेद, संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहां बड़े सुख से रह रहे हैं। युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था, उसे अब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोत्तम, इसमें संदेह नहीं कि आप घूमते घामते मनुष्यलोक में भी जाएंगे। अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा कि राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ। वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, पराक्रमी और महाबली है। बड़े बड़े संग्राम में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शास्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ सुंदर महेश्वर पुत्र कार्तिकेय के समान है और सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इस प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। इसमें स्वभाव से ही दुस्सहज पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। शत्रुदमन, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थ यात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमश निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। भरत नंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है, वह सब ये महर्षि लोमश तुम्हें बताएंगे। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। लोमश मुनि कहते हैं कि धनंजयेन चाप्युक्तम यत् तच्छृणु युधिष्ठिरं भ्रातरं मे योजये धर्म्यया श्रियाम। कि युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। वे बोले, तपोधन, आप मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राज्य लक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं।
श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। अतः आप पांडवों को तीर्थयात्रा जनित पुण्य से संपन्न कराई कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाएं और वहां गोदान करें वैसा सब प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। उन्होंने यह भी कहा, महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। द्विजश्रेष्ठ जैसे दधीची ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वत के समान विशाल काय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूंगा। कुरुनंदन, पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय का नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो, और आगे भी तुममें अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। कुंती कुमार पांडुनंदन, जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिर बोले, महर्षि, आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो, उससे बढ़कर इस संसार में कौन है? जिससे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है? भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया वह ठीक है। मैं पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्राह्मण, आप जब ठीक समझें तभी मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा। यह मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थ यात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों के साथ रहिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकेंगे। युधिष्ठिर बोले कि जो भिक्षाभोजी ब्राह्मण और सन्यासी हैं तथा जो भूख प्यास, परिश्रम, थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सकें, उन्हें लौट जाना चाहिए। जो द्विज मिष्टान्न भोजी हैं वे भी लौट जाएं, और जो पकवान, चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हों वे भी लौट जाएं। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा जिन्हें मैं अलग अलग बांटकर उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब लोग घर लौट जाएं। जो पूर्ववासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाएं। वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करे तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक, ब्राह्मण और यति मानसिक दुख से भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको विधिपूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। तदंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमश जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दिन रात तक काम्यक वन में टिके रहे। इस प्रकार श्री महाभारत
वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक यह 92वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के प्रसंग में हमने श्रवण किया गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्म्य। युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदि के विषय में पूछना। धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन, धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन, धौम्य द्वारा पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन, धौम्य के द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन, महर्षि लोमस का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि शास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। महर्षि लोमस के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का मन प्रसन्न होना और तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना आदि।